आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्यंजन से संबंधित प्रश्न है। सामान्य हिंदी की ये घटना चक्र का एक सीरीज चल रही है। ये सेट नंबर आपका दूसरा है। एक सेट पहले करा दिया गया है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया है। जिन साथियों ने उस सीरीज को नहीं देखा है वो उसे तुरंत देख लें। और ये घटना चक्र एक प्रमाणिक पुस्तक है। इसमें हर कंपटीशन में इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो साथियों, इसे गंभीरतापूर्वक देखिए और समझिए। आज के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निम्न में कंठ वर्ग का कौन सा है? ऊ, बड़ी, छोटी, बड़ी। गलत टाइप हो गया है। इस जगह आपका होना चाहिए था छोटा आ, और यही इसका सही उत्तर है। क्योंकि कंठ वर्ग में मैंने आपको बताया है, मगर फिर भी बताएंगे। क्योंकि कंठ वर्ग में आपका का आता है, कंठ वर्ग में आपका खा आता है, कंठ वर्ग में आपका गा आता है, कंठ वर्ग में आपका घा आता है, और ये ड़ा आता है, और एक छोटा आ आता है, और आपका बड़ा आता है। ये सब कंठ वर्ग में आपके आते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, चा, छा, चा, छा, जा, झा, हुआ का उच्चारण होता है, यानी कहाँ से उच्चारण होता है? तो इसका उच्चारण आपका तालु से होता है। अब तालु से होता है क्योंकि चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, हुआ होते हैं, और आपके जो ता वर्ग है उसमें ता, था, दा, धा ना होता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना होते हैं, और इसलिए इसका तय वर्ग में जो उच्चारण होता है वो दंत वर्ग से होता है। ये आपको ध्यान देना है। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा होते हैं। पा, फा, बा, भा, मा होते हैं, और इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, यानी होठों से होता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, च वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो च वर्ग की जो ध्वनियां हैं वो तालव्य वर्ग में आती हैं। तालव्य च वर्ग में अभी पीछे बताया, च वर्ग में क्या क्या होता है? च होता है, छ होता है, जय होता है, झ होता है, उ होता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। टा वर्ग में टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? यानी टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? कंठ व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है, या दंत व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर होगा ये आपका मूर्धन्य व्यंजन है। अच्छा, मूर्धन्य व्यंजन टा वर्ग में कौन कौन सा आता है? आपका टा आता है, ठा आता है, और आपका एक डा होता है, डा आता है, और ये ढा आता है। ये आपके टा वर्ग में आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये आपका ला है, चा, पा है, चा है, टा है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए अंतस्थ व्यंजन में इसका ला, इसका सही उत्तर है। क्योंकि अंतस्थ व्यंजन में कौन सा है? एक या आता है, एक आपका रा आता है, एक आपका ला आता है, एक आपका बा आता है। ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। उसके बाद में जैसे इसमें पा दिया है तो पा, चा, टा। पा जो होता है यानी चा होता है, और टा इसमें जो है ये आपके स्पर्श व्यंजन है। ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन सा, पेट चिरासा, छोटा सा, हा, ये सब ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जो मतलब एकदम से ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये इन्हें महाप्राण व्यंजन भी कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। छह वर्ण किसके योग से बना है?
छह वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका सही उत्तर है क प्लस स के योग से बना है। अच्छा, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे आपका एक तो छा हो गया, और कौन सा है आपका? एक आपका होता है त्रा, और कौन सा है आपका? एक हो गया आपका ज्ञा, और कौन सा है? एक हो गया आपका सरा। क्योंकि छा के और सा से मिलकर बना है, त्रा ता प्लस रा से मिलकर बना है, ये आपको ध्यान देना है। और जो ज्ञा है वो जा प्लस ऊ से मिलकर बना है, जा प्लस ऊ से मिलकर बना है। और सरा आपका जो सा होता है वो सा प्लस रा से मिलकर बना है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है और अंतिम है, निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? है के बारे में पूछा गया है, तो क्या आपकी अल्प प्राण ध्वनि है? क्योंकि किसी भी वर्ग का पहला, ऐसे कहेंगे पहला, तीसरा और आपका पांचवा, ये अल्प प्राण होते हैं। मैंने कई बार बताया है 135 अल्प प्राण होता है। जैसे आपका क है, ग है, ड़ है, च है। आइए और देखते हैं क्या है आज का विचार। खुल जाएगा धड़ल्ले से दरवाजा, जो सदियों से बंद होगा, जब तेरी मेहनत बेजोड़ होगी और तेरा हौसला बुलंद होगा। साथियों, मेहनत पे लगे रहना है। आर ओ का एग्जाम आने वाला है। यूपी पीसीएस 2022 का एग्जाम आने वाला है। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2021 का आने वाला है। इसमें हिंदी बहुत आती है। इसमें अच्छे तरीके से 150 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, जिसमें आपको 120 प्लस सवाल करने हैं, नंबर लाने हैं। इसलिए आपको अच्छे तरीके से इसे देखना है। तो साथियों, यदि वीडियो आपको ये पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।